आवाज देखिए, आ रही आवाज? हाय गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द हिस्ट्री चैप्टर थर्ड, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर because it is also related to the globalization. Globalization means the process of rapid integration and interconnection between two or more than two countries. Today we are seeing that the importance of the globalization in each and every sectors. हर जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि हर सेक्टर्स में ग्लोबलाइजेशन का कितना इम्पोर्टेंस है। ये ग्लोबलाइजेशन शुरू कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ ये ग्लोबलाइजेशन, इसके विषय में हम लोग एड्रेस करेंगे स्टडी कि ग्लोबलाइजेशन के लिए हम लोगों ने कहाँ से प्रयास किया। एंशियंट टाइम में ग्लोबलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? तो एंशियंट टाइम में जो ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है बेटा, उसमें सबसे पहले द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ऐसा नहीं था, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड ऐसा नहीं था कि इसके पहले जो है, ग्लोबलाइजेशन के पहले जो है कोई लोगों के ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया आने से पहले लोगों का आपस में मेलजोल नहीं था। इफ यू विल सी द सिविलाइजेशन ऑफ द डिफरेंट countries, just like the civilization of the India, Indus Valley civilization, Mesopotamian civilization and other civilization, you will be find out there are so many evidences that tell us there was a good relation between the countries or among the countries, just like trading relation, political relation, तमाम तरह के रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। अब ये पहला क्वेश्चन अराइव होता है कि हु वाज द फर्स्ट मैन who joined the world together, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले विश्व को एक दूसरे से परिचय कराया? तो उसमें ऑप्शन में आते हैं कई, प्रीस्ट आते हैं, पिलिग्रम्स आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, ठीक है, इस तरह से कई इन्वेंटर आते हैं, कई लोग आते हैं। तो प्रीस्ट वाज द फर्स्ट पर्सन, दे introduced to each other in more than two countries or and several countries. प्रीस्ट थे जो ढेर सारे देशों में अपने धर्म के प्रचार के लिए जाया करते थे, ठीक है। तो प्रीस्ट के साथ साथ ट्रेडर्स भी थे, ट्रेडर्स जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि दे हैव टू गो फॉर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओनली दे गो फॉर एंड फुलफिल देयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गए, वो अपने साथ साथ ढेर सारी चीज़ें भी लेकर के जाते थे। और वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? जस्ट लाइक ए कल्चर। हैव यू लिसन द नेम ऑफ कल्चर? कल्चर क्या होता है? कल्चर क्या होता है? कल्चर मीन्स economic, social and social conditions of a country, economic conditions of a country, religious condition of a country। तो ये जाते थे और जाते थे तो अपने साथ साथ ये चीज़ें ले जाते थे। सपोज दैट अ पर्सन हु गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह के गया इन ड्यू टू सर्च ऑफ देयर लिवलीहुड, अपने जीविका के उपार्जन के लिए एक जगह से दूसरी जगह गया, तो वो कुछ कपड़े पहन के जाएगा, अपने खाने के लिए कुछ चीज़ें लेके जाएगा, अपनी ज़रूरत के कुछ सामान लेकर के जाएगा। तो जहाँ जाएगा, जिस फैक्ट्री में वर्क करेगा, जिस जगह पे वर्क करेगा, वहाँ के लोग उससे अवेयर होंगे एंड दे वांट टू नो अबाउट दैट। अगर वो अच्छी चीज़ लेकर के जाता है तो उसके बारे में जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। बाय दिस वे द कल्चर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द ट्रेडर, थ्रू द प्रीस्ट, थ्रू द पिलग्रिम्स। इन लोगों के द्वारा कल्चर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे, आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, धार्मिक मामले, एक जगह से दूसरी जगह से गए। अब एक था mostly you know that the most of the area of the land is covered with the water, ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 एरिया नियर अबाउट कवर्ड है वाटर से, ठीक है। ऐसी स्थिति में एक ही रूट था और वो रूट क्या था? सी रूट था, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के 3 रूट होते हैं, एक लैंड रूट होता है, एक वाटर रूट होता है, ठीक है, और एक एयर रूट होता है।
तो उस जमाने में जिसकी बात कर रहे हैं, एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, उस समय केवल एक रूट था, वाटरवेज था। लेकिन वाटरवेज के अलावा एक नए रूट की इन्वेंशन हो चुकी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, और वो है सिल्क रूट लिंक। सिल्क रूट लिंक, वो क्या था? सिल्क रूट। सिल्क रूट, ये सिल्क रूट था। ये सिल्क रूट क्या था? एशिया लिंकिंग, लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्थन अमेरिका। एशिया को लिंक करता था, को ये लिंक करता था यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका। ये कैसा था? ये सिल्क रूट जो है ये लैंड रूट था, यही एक लैंड रूट था। और ये लैंड रूट डेवलप्ड क्यों हुआ? यू नो दैट द एम्ब्रॉयडरी, द कॉटन वर्क्स इज अ वेरी फेमस, एशियाज कॉटन वर्क इज अ वेरी फेमस इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो चाइना में जो है सिल्क बनने के बहुत अच्छे अच्छे कारखाने थे, बहुत अच्छे कारीगर थे जो हैंडमेड सिल्क बनाते थे। और उस सिल्क की कीमत इतनी ज़्यादा होती थी कि अपने देश के सामान्य वर्ग उसको नहीं खरीद सकते थे, बल्कि वो इसी रास्ते से एक रास्ता बनाया गया जो किसको जोड़ रहा है? यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका को जोड़ रहा है। इसके माध्यम से ट्रेडर उस सिल्क को यहाँ से ले जा करके यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका में बेचते थे, और नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ से इसके बदले में वो लोग क्या पाते थे? सोने, चांदी, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर प्रीशियस मेटल्स that are were very important for us. So silk route was a very important to play a dominant role in the modernizing the world, at the joining the world, joining के लिए to improve the globalization, इसके लिए सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट था। Then you have the existed country, but Chinese poetry traveled from some route and did textile species India's southern East Asia. In return, the precious metal gold, silver flowed from the Europe to the Asia. Trade and culture exchange went हैंड इन हैंड। इसके साथ अभी ने बताया कि ट्रेड और कल्चर भी एक जगह से दूसरी जगह से जाता था। अब इसमें देखिए ये दे रहा है फूड ट्रेवल्स। फूड ट्रेवल्स का मतलब कि भोजन चलता है, भोजन चलता है मतलब भोजन नहीं चलता है, मीन्स द पर्सन, द ट्रेडर, द पिलग्रिम्स आर एनी अदर इन्वेंटर हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं वो अपने साथ साथ क्या ले जाते हैं? कुछ खाने की चीज़ें भी ले जाते हैं, और वो खाने की चीज़ें जो ज़्यादा दिनों तक स्टे कर सके, रुक सके, ज़्यादा दिनों तक खराब ना हो सके। उनमें इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से राइज होता है। पहला है स्पोगेटी एंड द पोटैटो। स्पोगेटी क्या होता था? स्पोगेटी इज जस्ट लाइक ए चाउमीन। स्पैगेटी जो है ये चाउमीन की तरह मोटा मोटा एक होता था जिसको बना करके रास्ते में बहुत इजीली ये बन जाता था और खाते थे, ठीक है। अरब ट्रेडर टुक द पास्ता। पास्ता जो है भारत में अरब ट्रेडर्स ने लाया, ठीक है। इसी तरह से पोटैटो, चिली, हमारे जो एंसेस्टर थे, मेनी ऑफ और कॉमन फूड सच एज द पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मैश, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो एंड सो वर नॉट नोट आवर एंसेस्टर अंटिल द 5 centuries एगो। 5 centuries एगो तक हमारे एंसेस्टर्स नहीं जानते थे ये चाइनीज़, ईरानी जो है, और ये जो चाइनीज़, ईरानी, ये सब जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते थे व्यापार करने के लिए तो ये फ्रूट्स को लेते आते थे। अब क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज किया तो ये सारे फ्रूट्स जो है एक जगह से दूसरे जगह भी आने जाने लगे, लोगों को आसान होने लगे। नाउ बस यहीं तक आपका सीबीएसई का सिलेबस है। इसके आगे यूपी बोर्ड में है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड द ट्रेड। तो जब फूड एक जगह से दूसरी जगह से जा सकता है तो फूड के साथ साथ क्या जा सकता है? डिजीजेस। डिजीजेस विल आल्सो गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सपोज दैट वन ट्रेडर विच इज एनी वन इन्फेक्शनल डिजीज जस्ट लाइक द जुकाम, जिसको नजला कहते हैं आप,
जुखाम है राइनो वायरस से होता है। अगर उसको जुखाम हुआ है और वो एक कंट्री से मूव करके दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ पे राइनो वायरस जो है वो और लोगों का हो जाएगा। इसी तरह से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब कैसे थे, ये ऐसे डिजीज थे जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाते थे, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो ये देखिए प्रीशियस मेटल particularly the silver mines are located in the present and the Peru, Mexico also enhance the Europe belts financed the trade with Asia. Legend spread in the 17th century in the Europe about the South America field wealth. Many expected of the search of the El Dorado, the fabled city of the gold. El Dorado क्या था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एल डोराडो ये फेमस सिटी था जो है किसके लिए, जो है सोने के लिए था। पुर्तगीज एंड स्पेनिश कंक्वेड द कोलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका वाज डिस्कवर्ड अंडर बाय द मिड 16th सेंचुरी। जैसे जैसे देशों की खोज हुई वैसे वैसे ये सब चीज़ें सामने उभर के आई। इनके साथ साथ डिजीज भी आई और बाद में तो इन लोगों ने स्मॉल पॉक्स इन द पर्टिकुलर प्रूव द डिके द किलर वन इंट्रोड्यूस इन द स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, thousands of them European reaching there. It killed the dominated whole communities and prevailing the way of the conquest. Guns could be bought or the captured and turned against the invader, but not disease such as smallpox to which the conqueror the mostly immune. इसमें जो वार के रूप में भी इसका युद्ध किया, वार के रूप में भी इसका काम किया जाने लगा। ये ऐसा नहीं है कि केवल बंदूकें ही लोगों को मार सकती हैं, इसकी जगह पे डिजीजेस को, अभी आपने देखा होगा कोविड-19 आया था, कोविड-19 नाम पड़ा था, कोरोना वायरस चीन के द्वारा। ऐसा लग रहा था कि ऐसा माना जा रहा था, ऐसा न्यूज़ हमारी मीडियाज बता रही थी कि चीन के द्वारा छोड़ा गया एक वायरस है जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की वेल्थ ही नष्ट हो गई। तो ऐसे में ये जो डिजीजेज होती थी वो डिजीजेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस रिप्लेस्ड होती थी। अब इसमें ग्लोबलाइजेशन में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी था, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए जब भेजे जाते थे, जहाज भेजे जाते थे, तो उसमें क्या जाते थे, फूड आइटम्स जाते थे। तो फूड आइटम्स शिप्स होती थी, फूड आइटम्स जाते थे, ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो ख़राब हो जाते थे। तब उसमें टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करके फ्रीज़र लगा दिया गया, स्टीमर लगा दिया गया, जल्दी से समय से पहुंच जाए। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल वे से हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड ज्वाइन विद ईच अदर थ्रू द टेक्नोलॉजी। लेट 19th सेंचुरी में कोलोनाइजेशन जो हुआ ये भी बड़ा एक कारण था। कोलोनाइजेशन हुआ तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अधिकार करने लगी। तो एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के ऊपर अधिकार करने लगी, जस्ट लाइक ऑन इंडिया ब्रिटिशर्स वर द रूल्ड हियर, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया, तो उनके ढेर सारे कल्चर्स आज भी हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं, ठीक। इसी तरह से एक और चीज़ था ये राइंडर पेस्ट। एक राइंडर पेस्ट ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट वाज अ राइंडर पेस्ट। तो राइंडर पेस्ट वाज ए डिजीज जस्ट लाइक ए प्लेग। कैटल प्लेग इसको कहते हैं। ये जानवरों में होने वाली प्लेग की बीमारी होती थी। तो ये भी कैसे फैलती, स्प्रेड आउट हुई जब लोग पहले मांस को भेजते थे, जब मांस के साथ साथ जानवरों को, खड़े जिंदा जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने लगे मांस के लिए। और जब एक जानवर को ये कैटल प्लेग हुआ है तो वो जानवर दूसरी जगह पे जाएगा तो वहाँ भी इसका स्प्रेड आउट करा देता था। इसको हम लोग कहते थे राइंडर पेस्ट या कैटल प्लेग कहते थे। इंडेंचर्ड लेबर एंड माइग्रेशन फ्रॉम द इंडिया। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब कि यहाँ से बधुआ मजदूर जो है मंगा लिए जाते थे और वहाँ पे काम कराए जाते थे इंडेंचर्ड लेबर का। ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ ड्यूरिंग 1930 वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इंडियन वर्ल्ड इकोनॉमी में एक ऐसी दौर आ गई वर्ल्ड इकोनॉमी में जब सारे देशों में पैसे खत्म हो गए। द प्राइसेस ऑफ द गुड्स हैड बीन इंक्रीज रैपिडली।
चीज़ों की वस्तुओं के दाम बढ़ गए, जनसंख्या बढ़ गई, एपेडमिक, प्लेग, इस तरह की बीमारियां आई और फसलों को जो है ना होने के, क्लाइमेट एडवर्स हो गई, फसल नहीं हो पाई। ऐसे कंडीशन में ग्रेट डिप्रेशन आया 1920 1930 में। तो पूरे इसमें जो है खाने की वस्तुओं के दाम बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और लोगों को जीविका चलने असुविधा हो गई। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो है इसको हम लोग कहते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन। इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, इंडिया में भी यही हुई। इंडिया में भी क्या हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन का असर दिखाई दिया। यहाँ भी द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हैज बीन इंक्रीज रैपिडली, द जनरल लिवलीहुड ऑफ इंडिया हैज बीन इफेक्टिव, बहुत प्रभावित हुई। यहाँ के जो मजदूर थे, वर्ग था, वो एकदम अनप्लॉयड हो गया, खाने के लिए मरने लगा। तो इंडिया हर जगह पे ये जो है वर्ल्ड वाइड, इसीलिए इसका नाम पड़ा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि इसको कैसे सुधारा जाए। तो इसको सुधारने के लिए क्या किया गया कि 1944 में अमेरिका का एक प्लेस है जिसका नाम है ब्रिटेन वुड्स में एक बैठक हुई और वहाँ पे दो संस्थाएं, IMF और वर्ल्ड बैंक नाम की दो संस्थाएं खोली गई, जिसको कहते हैं ट्विन सिस्टर्स। ये ऐसी थी कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, इन कंट्रीज़ की हेल्प करती थी जिन कंट्रीज़ में पैसे नहीं हैं, उनको वो आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती थी और बाद में पैसे धीरे धीरे वापस किया जाता था एक कर्ज के रूप में। तब उसको जो है उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो पाई। तो हम लोग उसको ट्विंस कहते हैं, ब्रिटेन वुड ट्विंस कहते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को। ठीक है। 1945 में ब्रिटेन ब्रिटिश को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह पे केवल एक चीज़ रह गई, वर्ल्ड बैंक रह गई। और वर्ल्ड बैंक आज भी UNO के अंडर में काम करती है। ये पूरा चैप्टर था जो कि टोटल ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड था। थैंक्स गाइड्स।
हाँ भाई ये वाला हो गया, दूसरा वाला पढ़ाना चाह रहे थे। अच्छा ठीक है, रुकिए हमारे और भी पढ़ाएंगे क्या? हाँ वही चौथा वाला चैप्टर भाई, तो अच्छा अच्छा अच्छा। हैं? चौथा वाला पढ़ा दे, आए हैं। हाँ अरे जान लेने तुले होगा। ये कह रहे हैं